हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आई हूँ जोधपुर घूमने के लिए क्योंकि विंटर वेकेशन चल रही है और हम यहाँ पर गुड़गांव से आए हैं ट्रेन से। जोधपुर सीधी ट्रेन आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये रहा होटल जो हमने बुक किया था, इसका नाम है निक्की इंटरनेशनल क्योंकि इसके रिव्यू अच्छे थे तो ऑनलाइन ही स्टेयर से देख भी लिया जा था सकते हैं। और इसलिए इसकी बुकिंग कर ली थी। और बस यहाँ पर आए, यहाँ पर हमें आते हुए 10-11 ऐसे ही बज गए थे और फिर अपना लगेज वगेज रखा, थोड़ा रेस्ट करके फिर अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो हम आ गए हैं लंच के लिए और ये जगह बहुत अच्छी थी, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था। जहाँ पे हमने लंच किया, यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्टे किया क्योंकि थक गए थे तो रिलैक्स किया। और यहाँ पे बहुत सारी एंटीक कार थी और इसके बाद टैक्सी करके आज हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ किला घूमने। वैसे जोधपुर में काफ़ी जगह हैं, उम्मेद पैलेस है जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी, और फिर है मंडोर गार्डन और हम जा जसवंत रहे हैं थड़ा। फोर्ट पे। काफ़ी जगह हैं तो वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अभी आज हम आपको पूरा मेहरानगढ़ घुमाएंगे। और ये देखिए इतना अच्छा रास्ते में व्यू आ रहा है इसका जाते हुए। और ये हाइट पे है तो ऊपर जाते हैं तो नीचे से पूरा सिटी हमें दिखाई देता है इस तरीके से। और अब हम ये हिस्ट्री ऊपर ऑफ पहुंच गए मेहरानगढ़। हैं और यहाँ ये से ये व्यू मेहरानगढ़ फोर्ट देखें। है। और बहुत ही सुंदर था, बाहर से ही इतना अच्छा दिख रहा था ये किला। और यहाँ से देखें चारों ओर का व्यू, पूरा जोधपुर सिटी दिखाई दे रहा था यहाँ से नीचे से। और वेदर भी बहुत अच्छा था। ये उम्मेद पैलेस यहाँ पे इस तरह का दिखता है मेहरानगढ़ किले से, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और ये अब हमने एंट्री कर ली है और इस जगह पर ही हमें टिकट मिलती है और लिफ्ट की टिकट अलग है, उसके चार्जेस 100 रुपये आई थिंक ज़्यादा हैं। और हमने नॉर्मल टिकट ली है क्योंकि चलते हुए घूमकर जाने में ज़्यादा मज़ा आता है हर चीज़ देखते हुए। और बस आप यहाँ पे गाइड भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो मत करें। हमने गाइड ले लिए थे साथ में क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ तो उन्हें भी हर चीज़ स्टोरी के फॉर्म में सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है और चीज़ें समझ में भी आती हैं, इसलिए हमने गाइड ले लिया था। और ये हमें सुनाएंगे। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है और मैं आपको जयपुर के बीच में फाइट हुआ था उस समय इस किले का प्रथम गेट ये था। इस किले का जो वॉल है जो 10 किलोमीटर में है, वहाँ पे जयपुर की सेना ने कैनन लगा के कैनन बॉल दागे, बट ये दीवारें जयपुर की सेना यहाँ तक आ गई। हाँ युद्ध होते थे, जयपुर की सेना ने कैनन बॉल दागे थे, लेकिन ये दीवारें इतनी मजबूत बनी हुई है कि तोप के गोलों भी इन दीवारों को नहीं तोड़ पाए। या ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ब्रह्मा के उपासक है, मंदिर के पुजारी है। ब्राह्मण जो है शिव जी के उपासक है और गॉड शिवा का कलर है ब्लू, इसलिए यहाँ के ब्राह्मण ओल्ड टाइम में अपने घर के बाहर ब्लू कलर के कलर करते थे क्योंकि ओल्ड टाइम में चलता था कास्टिज्म, जातिवाद, लोअर कास्ट को पता लग सके ब्राह्मणों के मकान इसे हाथ नहीं लगाना है। बट 1947 के बाद में हिंदुस्तान में कास्टिज्म सिस्टम नहीं है, अब जिसकी जो इच्छा होगी वो कलर कर सकता है। तो अब अपन नहीं पता लगा पाएंगे ये ब्राह्मण है या कौन है क्योंकि अब सब मिक्सिंग हो गया है। इस किले को 15वीं शताब्दी में राठौर वंश के सूर्यवंशी महाराज राव जोधा ने बनाया था। और यहाँ पे किले की जो कला है और यहाँ पे लोकल पत्थर का यूज़ हुआ था इसे बनाने में, वो बहुत ही सुंदर है। हाथ से काम किया हुआ है यहाँ पे, जितना भी आपको पत्थर में काम दिखता है, झरोखे और जालियाँ। और यहाँ के विशाल दरवाजे भी बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। ये महल, यहाँ का जो शीश महल है उसमें एक कैंडल जलाने पे पूरा चमकता है। ये हाथी को रोकने के लिए दुश्मन सेना हाथी को ओपीएम या वाइन पिलाया करते थे, हाथी पागल हो जाते थे और इन बोट को तोड़ने के लिए, तो हाथी को रोकने के लिए नुकीले किले तीन पर सर मारता है। सर हाथी ही तोड़ पाता था, अपन इंसान के तोड़ने की बस की बात नहीं है।
सती हुआ करती। सती का मूर्ति स्व इच्छा से, किसी राजा की 10 रानी 10 रानी से 2 रानी की इच्छा अगर हमारे राजा के साथ में सती होगी वो सती होती। ओरिजिनल जो हैंड थे कुमकुम और सिंदूर के थे तो बरसात के पानी से खत्म हो गए। तो ये आपको दिखाने के लिए ट्रस्ट बनाया हैंड। तो रानी और 19 सेंचुरीज के बाद में सती प्रथा पे बैन कर दिया महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। पिछले गेट जितने भी टूट जाते उनको कुछ नज़र नहीं आता था, ये गेट टूट जाता था और दुश्मन सेना जब अंदर आ जाती तो उनको राजा रानियों के महल नज़र आ जाते। तो ये बड़े मटके ऊपर रखा करते थे, इसके अंदर गर्म पानी गर्म ऑयल डाल के रखते थे, पत्थर गर्म पानी गर्म ऑयल पत्थर मार के ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन सेना को यहाँ रोकने का प्रयास किया जाता है। महल है, ये सब रानियों के महल है और इन सभी महलों को बोला जाता है झांकी महल। और दूर से देखने पे आपको लगेगा ये लकड़ी है, लकड़ी नहीं है, स्टोन के ऊपर हैंड कार्विंग की गई है, पत्थर के ऊपर हाथ की नक्काशी है। लाइए मैडम दीजिए। बस ट्रेन कार एरोप्लेन किसी का भी उपयोग कर सकते, ओल्ड टाइम नो फैसिलिटी। राजा रानी को जब लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता एलिफेंट का उपयोग करते थे और एलिफेंट के ऊपर ये एलिफेंट सीट्स लगाते थे। इनके बेस वुडन के हैं, सिल्वर और गोल्ड का वर्क किया गया। ये सब हाथी की पीठ के ऊपर आयरन चेन के द्वारा बांधते थे। आगे राजा बैठते, पीछे उनका बॉडीगार्ड बैठता जिसके हाथ में होता था पंखा, जिसे बोलते थे पंखे वाला। एंड गर्दन के ऊपर एलिफेंट ड्राइवर बैठता जिसे महावत बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से किंग बॉडीगार्ड, हाथ में पंखा एंड राव। ये वाला जो देख रहे हैं ये पौधा हंटिंग करने के लिए हुआ करता था, शिकार करने के लिए। और ये जितने भी पौधे देख रहे हैं सबके बेस लकड़ी है, ऊपर सिल्वर का परत। लगेज हंटिंग फाइटिंग पिकनिक में लगेज रख के ले जाते थे सामान। ये हाथी के ऊपर महारानी के लिए हुआ करता था ये होदा, पूरा लकड़ी का है, गोल्ड प्लेटेड है। और ये रानी को जब लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता महारानी को, ये होदा कभी भी ओपन नहीं जाता क्योंकि महारानी के लिए घूंघट सिस्टम था। पीछे उनकी अटेंडेंट बैठती थी, आगे महारानी। ओल्ड टाइम में राजा जी का बैंक था जहाँ पे टैक्सेस जमा होता, मनी गोल्ड सिल्वर सब इधर पड़ा रहता था। अब मिनी म्यूजियम में आइए राउंड लगा। ये देखिए ये ऊपर का एरिया ऐसा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर था, बहुत बड़ा एरिया था ये यहाँ पर पालकी रखी हुई है। ये पालकी बहुत ही खूबसूरत पालकी है। ये पालकी गुजरात अहमदाबाद की है। 18 सेंचुरीज में हमारे महाराजा अभय सिंह जी फाइटिंग करने जाते हैं गुजरात अहमदाबाद। उस समय अहमदाबाद पे राज था मुगलों का, तो मुगलों को फाइटिंग में हरा कर ये पालकी राजा गुजरात से युद्ध में जीत के लेके आए। पालकी का नाम है महाडोल, लकड़ी का बना है, गोल्ड पॉलिश है। और इस पालकी को 12 पीपल उठाते थे, 6 आगे से 6 पीछे से। और इस पालकी का वेट है 150 kg। लाइए मैंने फटाफट काम करते जिससे जो अंदर एयर जाती वो ठंडी जाती। तो दिस वन पुराने समय का एसी है, इसके ऊपर टोटली हाथ का काम किया गया है। तो आप जोधपुर विजिट कर रहे हैं, आपको ये भी पता है। ये मुखवास रखने के लिए, ये पेन रखने के लिए पेन, ये पूजा में काम आने वाला कलश, ये चौपड़ा जो हिंदू लेडी सिंदूर लगाती है, ये पान रखने के लिए, ये ऑयल लैंप है, वो स्मोक करने के लिए, वो वाइन बॉटल है, सर के ऊपर ढक्कन था, ढक्कन खुलता था, अंदर शराब भरी जाती है। और जब राजा बिजी होते थे, यहीं पे देखिए छोटा सा हॉल है, इसके द्वारा राजा चुस्की मारते थे, चुस्की चांदी का बना। सामने जो देख रहे हैं रानियों का कॉस्मेटिक बॉक्स है, रानियों का श्रृंगार पेज, और इसके ऊपर जो काम किया गया है वो हाथी दांत का काम है। और ये दोनों तरफ जो देख रहे हैं रानियों की एक्सरसाइज के लिए वहाँ करता है, लेडी डंबल है। रानी अभी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करती है। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं गन गौर। आपके गन ये हैं
इनकी गोराप। शिवा एंड पार्वती का त्यौहार है जो हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है, पर हर स्टेट में इस फेस्टिवल का नाम अलग अलग है। यह फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि जो लेडी मैरिड होती है वह देवी से अपने पति की लॉन्ग लाइफ, और जो लड़की अनमेरिड होती है, कवारी होती है, अच्छे हस्बैंड के लिए प्रे करती है, इसलिए मनाया जाता है गणगौर। लगेगी तो लोग खुल रहे, मतलब एक जो भी ईमानदार होगा तो चोरी का डर नहीं रहेगा। आगे देखिए, ये सिक्के जो देख रहे हैं हमारे मारवाड़ के, ये महाराजा उमेद सिंह साहब, करंट महाराजा के ग्रैंडफादर, जिन्होंने उमेद भवन पैलेस बनाया। ये सरदार सिंह जी जिन्होंने बनाया जसवंत थड़ा, जसवंत सिंह जी की याद में इनके बेटे ने बनाया था सरदार सिंह जी ने जसवंत थड़ा। हो गया जसवंत थड़ा अभी नहीं जाऊँगा। और ये महाराजा तख्त सिंह जी, ये हमारे मारवाड़ में सबसे ज़्यादा शादी करने वाले राजा थे, इनकी 30 रानी। इन्हीं का बेडरूम इसी कोर्ट में मैं आपको टॉप पे बताऊँगा। और एक कहावत आपने सुनी होगी, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर चलाना। ये दूसरे के कंधे पे रख के चलाई जाती है, इतनी हैवी है कि एक आदमी बैलेंस नहीं बना पाता। एक के कंधे पे रखते थे और पीछे से दूसरा उसको फायर करता था, इसलिए कहते हैं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर चलाना। चलाते सब है लेकिन अपना नाम कोई नहीं पता। हिंदुस्तान के अंदर 3 जगह पेंटिंग का काम होता है। उदयपुर कपड़े के ऊपर, जयपुर मार्बल के ऊपर, एंड जोधपुर चावल के पेपर के ऊपर। तो आप मेरे को बता सकते हैं सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ किसकी रहेगी? कपड़ा, मार्बल, पेपर। मार्बल, चावल का पेपर, राइस पेपर। मार्बल जो होता है कभी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, खींच नहीं सकता। अच्छा। लेकिन राइस कपड़ा कैसा भी होगा 100-150 साल बाद में फटेगा ही होगा। लेकिन राइस पेपर, चावल का जो पेपर है वो लॉन्ग लाइफ तो कुछ नहीं होगी। अभी आपको मैं 200-300 वर्ष पुरानी पेंटिंग बताऊँगा। हाँ, तो ओल्ड टाइम में कैमरे वगैरह नहीं थे तो पेंटिंग का काम हुआ था। अपने सखी के माध्यम से, अपने फ्रेंड के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को लेटर दे रही है, संदेश। ये वेजिटेबल्स कलर से बनाई गई पेंटिंग है। देखो 17th सेंचुरी की पेंटिंग है। तौर पर अगर एक राजा दूसरे से फाइट करने जाते थे तो राजा जी को नहीं पता होता फाइट कितने दिन चलेगी, 1 डे, 2 डे, 5 डे, 10 डे। तो उस तरह के टेंट भी राजा जी के साथ में युद्ध में जाते। देखिए एक छोटा सा डेमो है टेंट का, टेंट बड़े बड़े हुआ। दिस वन कैनोपी, टेंट वॉल। और दूर से देखने में लगेगा आपको ये कारपेट है, कारपेट नहीं है, ये भी कैनोपी है। इसको उल्टा करके इस तरह से हैंगिंग की है। और पूरी सेना के अंदर सबसे सुंदर है महाल। पूरी कक्ष की वॉल पे देखिए ग्लास लगा रखे हैं, इसलिए इस महल को मिरर पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस महल को मिरर पैलेस के नाम से जाना जाता है। पूरी कक्ष की वॉल पे सभी हिंदू गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग बनाई गई। सबसे पहले देखिए षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा जी, सेकंड में माँ चामुंडा जी, तीसरे में रामा, माता सीता, हनुमान जी। इधर देखिए गोवर्धन पर्वत हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण। तो सभी हिंदू गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग बनाई गई है। यह महल राजा जी का मेडिटेशन रूम हुआ करता था। पूजा कर भगवान जी की पूजा अर्चना करते थे, मेडिटेशन इस कक्ष में करते थे। नीचे जो छतबंदी है वो ओरिजिनल छतबंदी है। ऊपर का सबसे सुंदर महल है, इस महल का नाम है फ्लावर पैलेस, फूल महल। पूरे कक्ष की वॉल के ऊपर फ्लावर्स की पेंटिंग्स बनाई गई है। राउंड में जो पिक्चर्स है यहाँ के राजाओं, राजगुरु, ब्राह्मण, हिंदू गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग है। इंडियन म्यूजिक में, भारतीय संगीत में 36 मेलोडीज, 36 ब्लॉक के अंदर 36 मेलोडीज की पेंटिंग बनाई गई। रंगीन ग्लास, बल्जियम ग्लास है जिसके पीछे सनलाइट गिर रहा है। मिडल में राजा, दोनों तरफ राजा के वीआईपी गेस्ट, और जस्ट सामने डांसर डांस करती थी मुद्रा। ये राजा जी का रंग महल है मुद्रा। इसकी सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है, लकड़ी के ऊपर गोल्ड का पॉलिश किया गया। और अपन सुंदर चीज में काला टीका लगाते, 4 कोने में 4 काले धागे लगाए, किसी की नजर ना लगे। राजा जी का रंग महल मुद्रा का। लाइए इधर, आइए मैम। यहाँ से स्टेयर से हम ऊपर गए टेरिस एरिया पे, और ये भी किले में चले जा रहा हूँ, सब में सिमिलर है। अब चलेंगे बेडरूम, बता दें महाराजा तख्त सिंह जी। महाराजा तख्त सिंह जी का, इसलिए इसे तख्त विलास के नाम से जाना जाता है। सामने जो देख रहे बेड है, इलेक्ट्रिक नहीं थी, बिजली नहीं थी। ऊपर देखिए ट्रेडिशनल फैन है जो कपड़े से बना है। जस्ट बेड के ऊपर देखिए ट्रेडिशनल फैन जो कपड़े से बना, जिससे पीछे रस्सी लगा के रखते थे, जो सर्वेंट बेड के हिलाता जिसे बोलते थे पंखे वाला।
मई जून के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, सीलिंग देखो लकड़ी का है। हाँ बोल कहीं गए, अभी रुक जा, मैं गेस्ट के साथ में बाद में फ़ोन करूँगा। मई जून के अंदर इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, सीलिंग देखो लकड़ी का है। फर्श देखिए, फर्श में दूर से देखने पे लगेगा कारपेट है, कारपेट नहीं हैंडमेड पेंटिंग किया गया है। इधर राजा जी के कंफर्टेबल बैठने का स्थान और जस्ट सामने ये चौपड़ पासा पड़ा है। हिंदुस्तान में चौपड़ पासा आज से नहीं, महाभारत के काल से चौपड़ पासा खेला जा रहा है। और ये बेडरूम जिन महाराजा का है, महाराजा तख्त सिंह जी का, जिनकी 30 रानियाँ थी। ओल्ड टाइम में, पुराने समय में राजा महाराजा ज़्यादा शादी करते, किसी ने 2 किया, किसी ने 5 किया, जैसे इन्होंने 30 किया। उन रानी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली रीज़न था, जितनी ज़्यादा रानियाँ होगी उतने ज़्यादा लड़के होंगे। अच्छा। जितने ज़्यादा लड़के होंगे फाइट में जाएंगे, कुछ युद्ध में मारे जाएंगे, और जो बच जाएंगे वो राजा का वंश कायम रखेंगे। 30 शादी किया मतलब 30 जगह राजा का ससुराल है। कोई कैसा भी होगा, कोई भी अपनी लड़की के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा। 29 ससुराल से राजा को हेल्प मिलेगा, कोई 50, कोई 100, कोई 500, कोई 1000 आदमी भेजेगा राजा जी के साथ में जब राजा फाइट करने जाते। इसलिए राजा जी की सेना ज़्यादा शादी किया करते। आए जैसे देखेंगे कहाँ से रानियाँ फंक्शन देखती हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले की रॉयल बेबी क्रेडल्स, राजकुमारों के झूले पालने, सब मैनुअल है, हाथ से झुलाने पड़ते। कुछ राजकुमारों को झुलाने के लिए यूज़ किए गए, कुछ भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को झुलाने के लिए, और सबसे लास्ट वाला स्पेशल है। आइए मैं आपको ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि राजाओं की फैमिली बहुत बड़ी होती थी, इसलिए उनके लिए इतने अच्छे स्पेशल पालने होते थे उनके बच्चों के लिए। चलता है, और ये पालना करंट महाराजा का है। अभी जो राजा साहब है ना, इस पालने में झूल रखे 19 छोटे थे। हाँ, 1948 में जब करंट महाराजा का बॉर्न हुआ, उस समय हमारे मारवाड़ जोधपुर में इलेक्ट्रिसिटी आ गया था। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने, PWD ने करंट महाराजा के फादर को ये इलेक्ट्रिसिटी क्रेडल्स गिफ्ट किया। ये इलेक्ट्रिक 2 मोटर है, इलेक्ट्रिक देने पे पालना वाइब्रेट करता है। और यहाँ पे जो यूज होता था कांच और बेल्जियम से रॉयल फैमिली मेंबर्स और मिनिस्टर बैठ के मीटिंग करते थे। राजा जी ने इस महल का नाम रखा मोती महल। राजा जी ने इस महल का नाम मोती महल इसलिए रखा कि अगर राजा जी को नाइट में मीटिंग करनी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ था, बिजली नहीं, पूरी कक्ष की वॉल पे देखिए छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए। ऊपर वुडन के ऊपर गोल्ड प्लेटेड है, जिसके अंदर कांच लगाए गए। नाइट में मीटिंग होगी, ब्लॉक के अंदर दीपक लगेगा और फायर का रिफ्लेक्शन सीधा कांच में पड़ेगा, और ये महल मोती की तरह चमकने लगेगा। इसलिए राजा जी ने इस महल का नाम रखा मोती महल। तो ये राजा जी का दीवाने था। मीटिंग रूम पार्लियामेंट हाउस हुआ। आपको दिखाते हैं यहाँ का क्राफ्ट बाजार। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो आर्टिस्ट बैठा रखा, ना तो वो होलसेलर है, ना ही वो रिटेलर। और यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि रेंट के ऊपर किसी को जगह दे देगा। हर महीने की 1 तारीख को आर्टिस्ट चेंज हो जाता है, निःशुल्क जगह दी जाती है। जिसमें जोधपुर का जो फेमस है, मार्केट में क्या करते हैं, फेस रीडिंग से रेट तय करते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे फिक्स प्राइसेस है। तो आपको बताती हूँ, जोधपुर का मोजड़ी, तो आप जो चीज़ खरीद रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ ओरिजिनल है या नहीं। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं, ओरिजिनल बेल्ट पर्स लेने जाएंगे लेदर का, तो कितने का आएगा? अंदाज बताइए, 700-800 रुपये से कम नहीं आएगा ओरिजिनल लेदर। हाँ। रैक्जिन का तो 50 में भी है, 20 का भी बटुआ मिलेगा। और यहाँ पे आपको हाथ के ब्लॉक प्रिंट और बांधनी के कपड़े ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। तो महल से आप ले सकते हैं। महल के अंदर ही अच्छी मार्केट थी, और इसके अलावा ये मंदिर था, यहाँ पे दर्शन किए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।